इस्लामाबाद एक काम से गया तो एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और हाँ, साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। शुक्रिया दोस्तों। इस वक्त हम कराची एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद के लिए सफ़र है। हमारी 7 बजे की फ़्लाइट है। ये हमारे साथ हैं इम्तियाज़ भाई हमारे। ये हमें पकड़ के लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद। हम मोदी सरकार को ठंड के मज़े लेने जा रहे हैं इस्लामाबाद, और इस वक्त हम एयरपोर्ट में मौजूद हैं। कोशिश की है आप लोगों को वो मनाजिर दिखा सकें जहाँ से जिस तरह से इस्लामाबाद शहर नज़र आना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे घर जो हैं और इंतहाई खूबसूरत और हसीन मंज़र है। ग्रीनरी है, ओपन एयर है और घर हैं। और ये हमारा जहाज़ जो है अब ये लैंडिंग के लिए बिल्कुल तकरीबन तैयार है। ये कोई दरिया है मेरे ख़्याल में। उसके बाद ये मोटरवेज़ आना शुरू हो गई हैं। आसमान से ज़मीन जब करीब नज़र आती है ना तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। जब जहाज़ 32,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा होता है उस वक्त तो कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे एयरपोर्ट करीब आता जाता है बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। और अभी अब हम लैंडिंग करने की तरफ जा रहे हैं। जहाज़ ये लैंड कर चुका है और अब हम इस्लामाबाद में हर जगह से जो है ना ये पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। एयरपोर्ट की भी बैकग्राउंड में आपको नज़र आएगा ये पहाड़ियाँ जो हैं नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इंतहाई ओपन एयरपोर्ट के आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खुला मैदान जैसा है। पहाड़ियाँ आपको जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गए और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे सलीम भाई हैं, ये भी हमारे साथ है सफ़र में। एयरपोर्ट से बाहर गाड़ी का इंतज़ार। ये हम होटल पहुंच गए अपने। एफ़ी होटल था ये, बहुत खूबसूरत होटल था, शानदार होटल था। बल्कि मैं तो कहूँगा कमरा इसका बहुत प्यारा था, बहुत वेल डेकोरेटेड था, स्टाइलिश किस्म का फर्नीचर था और बहुत आरामदेह भी था। यहाँ ये मेरा सामान चाय के बगैर तो मोदी सरकार चलते नहीं है। नई नई व्लॉगिंग शुरू की है तो बस अब मैं हिम्मत करके बाहर आया हूँ। थोड़ी थोड़ी सर्दी की आदत हुई है। नाज़िर उस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पे मटर कश्ती हो रही है। पीछे आपको मारगल्ला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। इधर रावल डैम का पता चला है। इस्लामाबाद आएँ और शाह फैसल मस्जिद ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। शाह फैसल मस्जिद का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। ये एक चिड़ियाघर बना हुआ है रास्ते में। यहाँ आप हिरन देख सकते हैं। ये हिरन खुले में बड़े खूबसूरत नज़ारा है ये। और अब ये हम शाह फैसल मस्जिद के करीब पहुँचते जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है, दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी है, इतने दरख्त हैं, ऐसा लगता है जैसे जंगल में शहर आबाद है। जंगल से मुराद यहाँ पे जो दरख्तों की तादाद है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, पार्क जैसा लगता है बिल्कुल। ये हम शाह फैसल मस्जिद के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। दोस्तों ये आपको अकब में शाह फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी और उसके साथ ही ये मेरे ख्याल में मारगल्ला की पहाड़ियाँ हैं और इंतहाई खूबसूरत जगह है यार। लेकिन मौसम बहुत सर्दी बहुत है, कराची के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये पहाड़ियाँ क्या है, ये क्या कौन सी पहाड़ी है? ये पीछे दामन को की पहाड़ियाँ हैं और रश बड़ा है यहाँ पे। क्या नाम बताया था आपने? इजाज़ इजाज़ भाई कुछ बताया आपने शहर के बारे में? ये हमारे दोस्त मिल गए मुझे। ये कह रहे हैं इस्लामाबाद घुमाएंगे मुझे। इंशाल्लाह देखते हैं इस्लामाबाद कैसा घुमाते हैं। है बहुत प्यारा यार, वैसे बहुत प्यारी जगह, मज़ा आ गया। बहुत पहले आया था मैं उस वक्त में और इस वक्त में एक फ़र्क बताऊं मैं दोस्तों जी। जब मैं पहले आया ना तो वाकेंड्स की तरफ से आया था, इस्लामाबाद से बाहर से शाह फैसल मस्जिद नज़र आ रही थी। और इस दफ़ा मेरे ख्याल में हम कहाँ, ये कौन सा था, कहाँ तक मुड़े, ये शकरपुड़िया वाले मोड़ से भी मुड़ गए थे तो शाह फैसल मस्जिद नज़र नहीं आ रही थी। ये फ़र्क आ गया, शहर इतना चेंज हुआ है। आप यही रहते हो? जी जी मैं यही रहता हूँ। ये देखें हर तरफ हरियाली है, खूबसूरती है। मेरी पूरी कोशिश रही कि किसी फैमिली के ऊपर वीडियो ना जाए। फ़र्श बहुत ठंडा है, सीढ़ियाँ काफ़ी हैं। ये अब रास्ता है मस्जिद की तरफ जाने का। मस्जिद को बहुत ऊंचाई पे बनाया गया, आप देख सकते हैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी हैं। ये फिर इसके बाद ये और कुछ सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ये मस्जिद का सहन शुरू होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहलाती रही है ये इस मस्जिद का अहाता है। और ये खूबसूरत शाह फैसल मस्जिद और उसके साथ पीछे दामन कोह की पहाड़ियाँ हैं। दामन कोह भी हम गए थे, वो भी इसी हिस्से में शामिल है। शाह फैसल मस्जिद का
मीनार है ये, ऐसे 4 मीनार हैं इसमें। इसके टॉप पे एक चांद बना हुआ है, गोल्ड का कहते हैं लोग इसको। ये दूसरा मीनार है। इसी तरह से 2 मीनार जो हैं वो बैक साइड में हैं। ये बाकी नमाज वगैरह के लिए, लेकिन लोग बहुत आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फैमिलीज़ बहुत आई हुई होती हैं। और शाह फैसल मस्जिद जो है इस्लामाबाद की एक शान है, बल्कि पाकिस्तान की भी शान है। और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है इस मस्जिद में। आप लोग जानते हैं मैं तो बस कैमरा सामने रखता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। इस तरह के व्लॉग्स बनाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। अगर मुझसे गलतियाँ हो रही हों तो आपसे माज़रत, लेकिन मेरी कोशिश थी। इस्लामाबाद गया था तो सोचा आप लोगों को भी उसकी सैर करा दी जाए। जिन्होंने देखा हुआ होगा वो तो उसमें बहुत नुक्स निकालेंगे कि भाई आपने ये नहीं शूट किया, वो नहीं शूट किया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनके लिए कुछ ना कुछ तो मिले आई। अब हम मेन मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो सहन ही सहन है। इसका सहन भी बहुत वसी व अरीज़ है। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें पार्क बहुत बड़ा है या ग्रास बहुत बड़ी, जबकि इसका सहन काफ़ी वसी व अरीज़ है। और ये यहाँ से प्रेयर एरिया, मस्जिद का असल दरवाज़ा शुरू हो जाता है। मस्जिद का दरवाज़ा अमूमन बंद रहता है। ये नमाज के वक्त खुलता है। बाकी आप मस्जिद में घूमते फिरते रहें, लेकिन ये जो मेन हॉल है, प्रेयर हॉल जो है, ये सिर्फ मखसूस वक्त पे खुलता है। ये आप इसकी तामीर के अंदाज़ देख सकते हैं। और यहाँ से मनाजिर ये हॉल बैक साइड पे है, ये इसका फ्रंट है, मेन एंट्रेंस है इसकी। और आप देख सकते हैं कितने लोग जहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं। ये जितने भी लोग इस्लामाबाद आते हैं, वो जिस तरह कराची में है ना कि कराची में आने वाला कायद-ए-आज़म के मज़ार पे ज़रूर जाता है, इसी तरह से इस्लामाबाद आने वाला जो है शाह फैसल मस्जिद ज़रूर आता है। और उसके साथ ही फिर दामन को लगा हुआ। और यहाँ से आपको इस्लामाबाद की ये खूबसूरत बिल्डिंगें भी नज़र आ रही होंगी। बिल्डिंगों पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। और अब ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। ये मेरे को बहुत प्यारी जगह लगी। ये रास्ता है शाह फैसल मस्जिद का। और जब सर्दी से बर्दाश्त से बाहर हुई तो वापसी का सफ़र बांधा और अब हम अपने होटल पहुँचे। दोस्तों इस टाइम मैं होटल की लॉबी में बैठा हूँ। बाहर गया था अभी चेक करने सर्दी। उफ, बहुत सर्दी है। कराची के हिसाब से तो बहुत सर्दी है। पंजाब वाले कहेंगे कि ये कौन सी सर्दी है, लेकिन भाई हम लोगों के लिए तो बहुत सर्दी है। इस्लामाबाद की पहली सुबह। नाश्ता तो फ्री होता है ना होटल वालों की तरफ से, तो चले नाश्ता करते हैं। अब नाश्ते का टाइम। ये सलीम अख्तर भाई नहीं बना, शक्ल बड़ी बुरी ना के नहीं है। और आज हमारा इरादा जो है दामन कोह का है। आपको भी ले चलते हैं दामन कोह, आप भी वहाँ की सैर करें मेरे साथ। ये बड़ा आइकॉनिक व्यू है इस्लामाबाद का। ये दामन कोह की तरफ रास्ता जाता है। और ये दरख्त देखें, पहाड़ देखें, ग्रीन पहाड़ है। ये अभी तो सर्दियों की वजह से ये दरख्त जले हुए हैं, तो ये मंज़र है। और जब ये स्प्रिंग आएगा, जब मैं अप्रैल में इंशाल्लाह जाऊंगा, तो उस वक्त तो ये मुनाल होटल यहाँ पे सामने, ये जो ऊंचाई नज़र आ रही है यहाँ पे मुनाल होटल है। आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में ख़बरें आती रहती हैं। ब्यूटीफुल। अभी इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कें, बड़ा खूबसूरत शहर है, ग्रीनरी है। अभी ये हम दामन कोह के रास्ते में मुड़ रहे हैं। यहाँ से ये दामन कोह का रास्ता शुरू होता है। हम कराची वालों के लिए तो ये रास्ता भी पहाड़ी रास्ता है यहाँ, लेकिन है तो शहरी जैसा, लेकिन खूबसूरत और जिग-जैग रोड है, बहुत खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है ना ग्रीनरी देख सकते हैं। और ये रास्ता बल खाती हुई सड़क है, दोनों तरफ दरख्त हैं और सामने पहाड़ है जो हमारी मंजिल है। और अब हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। हमारी गाड़ी इतनी तेज़ चल नहीं रही है, मैंने स्पीड डबल की हुई है, लेकिन ये रास्ता है बहुत ही बल खाता हुआ, लहराता हुआ। दोनों तरफ पहाड़ हैं, एक कभी खाई आ जाती है एक तरफ। ये देख सकते हैं आप मंज़र, ये पहाड़ बुलंद दरख्तों से ढके हुए ग्रीन पहाड़ हैं ये बिल्कुल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मोड़ और बुलंदी बढ़ती चली जा रही थी। हमारे साथी जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो इतनी शानदार तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे कि ये रास्ता जो है ना बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि इतना बल खाता हुआ, लहराता हुआ। और आप लोग भी अब ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि अब हम
काफ़ी जब मैंने बाद में वीडियो देखी तो मुझे ख्याल आया कि यार ये तो बड़ा काफ़ी ठीक ठाक मतलब बुलंदी मेरे पर है, लिए तो मरी डेंजरस के सा बराबर रास्ता ही है। लेवल पर है, या लोग कहते हैं मरी से ज़्यादा बुलंदी पे दामन को। खैर अब घूमने निकले तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और इस घूमने में वाकई घूमना था। हर थोड़ी देर बाद गाड़ी घूम जाती थी और हम घूमते फिरते अब हमारा सफ़र जारी है। Make it move, make it groove. Make it move, make it do so hard. I gotta fade. I can make it upgrade. Do so hard. I gotta fade. I can make it upgrade. Do so hard. I gotta fade. I can make it upgrade. ठेले लगे हुए थे जहाँ पे गिफ्ट आइटम्स मिल रहे थे और लोग आए हुए थे, उसी तरह के ठेले वगैरह थे, खाने पीने की चीज़ें थीं। यहाँ पे दामन को का जो ये एरिया है, ये मुकम्मल ग्रीन है, ये पहाड़ी का टॉप है। और अब हम जा रहे हैं उसी जानिब। एक तरह का ट्रैकिंग का रास्ता बना हुआ है, आप यहाँ पे बिल्कुल घूम सकते हैं, घूमने वाले देख सकते हैं आप। लोग आए हुए हैं। ऊँट देख के तो मुझे बिल्कुल ही क्लिफ्टन की याद आ गई थी, लेकिन क्लिफ्टन पे समंदर और यहाँ पे दरख्त और पहाड़ी हैं। बच्चों के लिए जंपिंग जैक वगैरह बने हुए हैं। और ये है वो जगह जो जहाँ से मंज़र नज़र आता है खूबसूरत इस्लामाबाद। पूरा इस्लामाबाद यहाँ से आपको एक ही साथ में नज़र आता है। आप देख सकते हैं वसी व अरीज़ इस्लामाबाद, उसकी ऊंची और बुलंद बाला बिल्डिंगें, लेकिन इस दामन को से ये बिल्डिंगें जो हैं माचिस की डिबिया जैसी लग रही हैं। जबकि इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में रहे ना आप, तो ये पहाड़ियाँ आपको इसी शानदार तरीके से नज़र आती हैं। ये वहाँ पीछे आपको नज़र आ रहा होगा सेंट्रोस मॉल है, जिसके बारे में बड़ी मशहूरी हुई थी, अभी चाचू ने बंद कर दिया था। खैर, लेकिन आप देखें साथ में इस्लामाबाद को जब आप ऊंचाई से देखें तो आपको बिल्डिंगों के साथ साथ ग्रीनरी भी नज़र आ रही है। ऊंची बिल्डिंगें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन बाकी जो नीचे मकान आते हैं ग्राउंड +1 वाले, उनके बजाय आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं। पूरा शहर जो है ऐसा लगता है कि इसको दरख्तों से ढक दिया गया है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सब जो जगह है कितनी ग्रीन है। इस्लामाबाद वाकई दुनिया के अगर टॉप पे खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत में से है तो वाकई ये खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। यहाँ बंदर बड़े खुलेआम मिलते हैं, जिस तरह से हमारी तरफ कुत्ते और बिल्लियाँ खुलेआम घूम रही होती हैं ना, स्ट्रे डॉग्स, तो यहाँ पे स्ट्रे मंकीज़ हैं। बड़े फेमिलियर हैं लोगों के साथ, ये भागते भी नहीं है देख के ना, बिल्कुल ईजी हैं लोगों को देख के। और अब ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। बीच का एक हिस्सा मेरे से मिस हो गया था। मैंने कैमरा तो ऑन किया था, लेकिन पता चला कि कैमरा ऑन नहीं है। वहाँ पे एक V8 वाले साहब जो हैं बहुत ही स्पीड से हमारे सामने से गुजर के गए थे। वापसी में ये रास्ता और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था, मुझे तो ऐसा लगा। आप लोग बताएं कि ये वाकई में वापसी का रास्ता ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। शायद इसकी वजह ये है कि अब हम ढलान पर हैं तो ये दरख्त खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, या लाइटनिंग का ऐसा मसला है कि जब जाते हुए लाइटिंग हमारे सामने फ्रंट से पड़ रही थी और अब हमारे बैक पे लाइटिंग है, तो इस वजह से ये मंज़र ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद खूबसूरत तो बहुत है, और दामन को वाकई बहुत प्यारी जगह है। सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप दामन को के रेलिंग के पास खड़े होकर इस्लामाबाद का नज़ारा करते हैं। एक पूरे शहर का नज़ारा एक ही जगह से खड़े होकर करना, क्योंकि सेंटर में तो आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये साइड में है तो इस वजह से पूरा शहर एक साथ नज़र आता है। शकरपुड़िया की मैं खूबसूरती बताऊँ कि शकरपुड़िया से पे जब आप खड़े होते हैं तो वहाँ से आपको रावलपिंडी नज़र आता है, जबकि यहाँ से आपको जो है ना इस्लामाबाद नज़र आता है। इरादा तो मेरा काफ़ी दिन रहने का था, लेकिन मुझे सर्दी इतनी लगी कि 2 दिन में मेरी बस हो गई। अब यहाँ से जब मैं वापस आया तो उसके बाद फिर मैंने बस अपनी फ़्लाइट कंफर्म की और कराची वापस आ गया, और अब अपने घर से बैठ के इसको एडिट करके आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस्लामाबाद कैसा लगा, ये तो इस्लामाबाद तो बहुत खूबसूरत है, अलबत्ता ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीलॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों का कमेंट्स अच्छा है तो कोशिश करेंगे आइंदा पेशावर और कोयटा की तरफ जाने का इरादा करेंगे। अब वापसी शहर की तरफ
कैसा लगा मेरा व्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे आए तो इंशाल्लाह फिर आपको पेशावर और कोयटा के भी सैर कराएंगे। ये बड़े पुराने ज़माने के अंदाज में जहाज़ में लगा हुआ था। आमतौर पर तो टर्मिनल बने हुए होते हैं, लेकिन नामालूम क्यों ये इस तरह की जहाज़ वाली सीढ़ी के ज़रिए हमें जहाज़ पे चढ़ाया गया। अलविदा।